दोस्तों, बहुत सी बातें और रहस्य सिर्फ चमत्कार, आस्था और विश्वास पर टिके होते हैं। अयोध्या की चर्चा पूरी दुनिया में होती है, लेकिन ऐसे में जब यह कहा जाए कि अयोध्या में अचानक से भालुओं का एक बड़ा झुंड आ जाता है, तो विश्वास करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। परंतु अयोध्या राम मंदिर के साथ ही इस बीच सबसे बड़ी चर्चा एक स्थानीय स्तर पर यह भी हो जाती है कि अयोध्या की तरफ भालुओं का झुंड आखिर कहां से आया। इस सवाल का जवाब मिले इससे पहले यह भी जानिए कि ज़्यादा दिन नहीं बीते जब अयोध्या में गिद्धों का आगमन हो जाता है और बहुत सारे गिद्ध अचानक से वहां देखे जाते हैं। यह एक बहुत बड़ी बात थी और गिद्धों को जटायु को नाम दिया जाता है। हैरानी की बात तो यह रही कि जो गिद्ध देखे गए वह विलुप्त प्राय थे, उन्हें पहली बार ही देखा गया। अयोध्या में इससे पहले गिद्धों को देखने का दावा सामने नहीं आता। इतना ही नहीं, अलग किस्म के बंदरों के भी अयोध्या पहुंचने की चर्चा होती है। यह सब आखिर क्यों हो रहा है? क्या भालुओं को, गिद्धों को और बंदरों को कोई चुपचाप लाकर छोड़ रहा है या फिर चमत्कारिक तौर पर ऐसा हो रहा है? वैसे रामायण के पात्रों में जटायु और जामवंत का भी उल्लेख मिलता है। जटायु यानी गिद्ध और जामवंत यानी भालू रीछ। इसके अलावा रामायण कथा में वानर सेना की भूमिका तो अलग ही रही है। मत है कि गिद्धों और भालुओं को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह जिस तरीके से आए वह भी कम रहस्यमय नहीं है। सरयू नदी के किनारे बसी धर्म नगरी अयोध्या की पहचान भगवान श्री राम की जन्मभूमि के रूप में है। भव्य राम मंदिर तैयार होता है, प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां होती हैं। उससे ठीक पहले ही थोड़ा अलग बातें सामने आने लगती हैं। कुछ गिद्धों का झुंड अयोध्या आता है। गिद्धों को पहले कभी नहीं देखा गया। सब जानते हैं कि गिद्ध विलुप्त प्राय हो चुके हैं। गिद्धों की पहचान सबसे ऊंची उड़ान भरने वाले पक्षी के रूप में होती है। दुर्लभ गिद्ध कहां से और क्यों अयोध्या आए, इस सवाल का जवाब खोजने की कोशिश की जाती रहेगी। सोचने की बात तो यह भी है कि जिस प्रजाति को यह मान लिया जाए कि वह अब नहीं है और वह यूं अचानक देखने को मिले, तो आश्चर्य होना लाजमी है। दोस्तों, अभी गिद्धों के आने का रहस्य उजागर भी नहीं हुआ था कि इस बीच अयोध्या में भालुओं के झुंड को देखे जाने की चर्चा हो जाती है। कथित तौर पर भालुओं का झुंड जंगलों में देखा गया, पहले गिद्ध आए और फिर भालू, और यह सब अचानक कैसे होता है? इसके साथ ही बंदरों का जो झुंड है वह भी आने लगते हैं। हालांकि हनुमानगढ़ी के अयोध्या में आसपास का जो इलाका है वहाँ पहले से ही बंदरों का जमावड़ा रहता है और बंदर पूरे अधिकार के साथ यहाँ रहते हैं और एक तरह से उनका राज चलता है। आने जाने वाले श्रद्धालु और धर्म नगरी का होना उनके लिए जीवन दान जैसा है, क्योंकि वह भूख से, यह सब होने से थोड़ा दूर रहते हैं। वैसे भगवान श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा से ठीक पहले ऐसा होना किसी चमत्कार से कम नहीं माना जाता। रामायण की कथा में इन सभी का अच्छा खासा उल्लेख मिलता है। गिद्धों को जटायु के रूप में देखा जाता है और जटायु भगवान श्री राम और रावण के युद्ध में प्रमुख पात्र के रूप में सामने आए। इसी प्रकार जामवंत का जिक्र आता है। जामवंत रामायण में भालू को कहा जाता है। जामवंत कोई साधारण भालू नहीं थे। रावण के साथ जब युद्ध होता है तो उन्हें भी एक बड़ी कमान सौंपी गई थी। कहा भी गया है कि सुनो वीर अंगद हनुमाना, जामवंत मत धीर सुजाना, सकल सुवट मिल दक्षिण जाऊ, सीता सुध पूछो सबकाऊ। जामवंत इतने शक्तिशाली थे कि रावण और कुंभकर्ण से वह अकेले ही भिड़ गए थे और रावण चाहकर भी उन्हें पराजित नहीं कर सका था। शक्तिशाली जामवंत से मेघनाथ भी लोहा लेने के लिए आता है, लेकिन जामवंत मेघनाथ को उठाते हैं और वापस लंका की तरफ फेंक देते हैं और मेघनाथ लंका में जाकर गिरता है। ऐसा कोई उल्लेख नहीं मिलता कि जामवंत को कभी किसी ने पराजित किया हो। जामवंत बाद में तपस्या के लिए हिमालय की तरफ निकल गए। अब माना यही जाता रहा कि अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म उत्सव को देखने के लिए यह सब अपनी सेना के साथ पहुंचे। सभी प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव को देखना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अयोध्या की तरफ रुख किया। भले ही यह खोज का विषय हो, लेकिन इस सब को लेकर सीधे तौर पर कोई दावा भी नहीं किया जा सका।